दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और एक बार फिर मौजूद है आपके साथ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ लगातार मैं चर्चा में हूं उन लोकसभा सीटों को लेकर जिन पर कि कल यानी कि 25 मई को मतदान हुआ था। मैंने आपसे लगातार कई वीडियोस में चर्चा की हरियाणा की लोकसभा सीटों की, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की, कि हरियाणा में क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा दिल्ली को लेकर, वो दिल्ली कि जहां पर जाने के लिए सब लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि जो लोकसभा का चुनाव है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम लोकसभा सीटों पर जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई दिल्ली के अंदर आने की है। वो लड़ाई है दिल्ली के तख्तो-ताज पर पहुंचने की, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली, और उसमें स्पेशल नई दिल्ली। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर दिल्ली के दिल में है क्या। वो दिल्ली जिसने कि 7 लोकसभा सांसद दिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी को, उससे पहले 2014 में भी 7 सांसद दिए भारतीय जनता पार्टी को, उससे पहले जब 2009 में सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी तो 7 सांसद थे मनमोहन सिंह जी के। 2004 में जब सरकार मनमोहन सिंह की बनी तो उस समय भी 7 सांसद में से 6 कांग्रेस के बने और 1 बीजेपी का। अब जब 2024 का समर तैयार है, 2024 का समर क्या जिसके लिए आहुति डल चुकी है, यानी कि मतदान हो चुका है। आज तक का जो ट्रेंड रहा, मैंने आपको जो बता रहा हूं 4 दशक का, 2004 से लेकर और 19 तक के चारों चुनाव, कि जिस पार्टी ने दिल्ली को जीता उसकी सरकार बनी। अब क्या दिल्ली क्या करने जा रही है और क्या अब भी ये ट्रेंड कायम रहेगा या इसके अंदर बदलाव होगा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें क्या अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है या फिर दिल्ली में बीजेपी कुछ लूज करेगी, इसको लेकर आपसे मैं चर्चा में हूं। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो प्रमुख चर्चित सीट है, उन चर्चित सीटों के अंदर उत्तर पूर्वी दिल्ली एक सबसे प्रमुख चर्चित सीट रही है। एक यही सीट ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सांसद को रिपीट किया, मनोज तिवारी, जिनका टिकट बदला नहीं गया, और मनोज तिवारी के मुकाबले है कन्हैया कुमार। दोनों चर्चित चेहरे हैं। एक अगर भोजपुरी गायक है तो दूसरे अपने आप में यूथ आइकॉन है। एक जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो दूसरे कन्हैया कुमार राहुल गांधी के सारथी रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। एक मनोज तिवारी पर जहां गीत के भोजपुरी गायकी का हुनर है तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी के जो सामने है कन्हैया कुमार, उन पर आरोपों की बौछार रही है। लेकिन इस चुनाव के अंदर दोस्तों, जो चुनाव है उत्तर पूर्वी दिल्ली का बताया जा रहा है, कांटे का चुनाव है। आपने देखा होगा जिस दिन वोटिंग हो रही थी तो मनोज तिवारी अपनी बेटी को गोद में लेकर घूम रहे थे, कारण कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि रिंकिया के पापा को हराना है। आपको ध्यान होगा रिंकिया के पापा का वो गीत जो मनोज तिवारी ने गाया था, रिंकिया के पापा, वो गाना भी बहुत मशहूर हुआ और रिंकिया के पापा भी बहुत मशहूर हो गए। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर मुकाबला बड़े घमासान का है। ऐसा लगता है कि जैसे यहां पर कन्हैया कुमार कहीं आगे बढ़ते हुए भी दिख सकते हैं। अगर अगली लोकसभा की सीट आपसे मैं बात करूं तो चांदनी चौक की बात कर लेते हैं। चांदनी चौक से परवीन खंडेलवाल को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, हर्ष कुमार का टिकट काट करके, डॉक्टर हर्षवर्धन का, उनके स्थान पर टिकट काटा और उनके स्थान पर टिकट दिया परवीन खंडेलवाल को। परवीन खंडेलवाल विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार हार गए थे। ट्रेडर्स एसोसिएशन के नेता हैं, अध्यक्ष हैं उसके, और उनके सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो हैवीवेट नेता हैं, दिग्गज प्रत्याशी हैं। 3 बार सांसद रहे हैं चांदनी चौक से ही, जेपी अग्रवाल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और बताया जा रहा है कि यहां पर जेपी अग्रवाल अच्छी खासी चुनौती दे रहे हैं परवीन खंडेलवाल को। राजनीतिक सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि जेपी अग्रवाल अब की बार इस सीट पर बाजी मार सकते हैं। तीसरी सीट की आपसे बात करूं तो फिर तीसरी सीट है पश्चिमी दिल्ली। पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे प्रवेश वर्मा, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के बेटे। प्रवेश वर्मा का टिकट बीजेपी ने काटा और कमलजीत सहरावत को दिया। और कमलजीत सहरावत के सामने है आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा। महाबल मिश्रा सांसद भी रहे हैं, आजकल विधायक भी हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, बाद में आम आदमी पार्टी में आ गए। महाबल मिश्रा भी अच्छी खासी चुनौती दे रहे हैं कमलजीत सहरावत को। मुकाबला यहां भी बहुत कांटे का है और इस कांटे के मुकाबले में अगर अपर हैंड माना जा रहा है तो फिर महाबल मिश्रा को कहा जा रहा है।
आपसे मैं चौथी सीट की बात करूं तो फिर आपसे बात करते हैं नई दिल्ली। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता रही सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज। और बांसुरी स्वराज के सामने है सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के विधायक, तीसरी बार के विधायक है वो। यहां पर एक प्रत्याशी और है बहुजन समाज पार्टी के राजकुमार आनंद। राजकुमार आनंद ने, मैं आपको ध्यान दिला दूं कि छोड़ी थी आम आदमी पार्टी जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, विधायक पद छोड़ा और बहुजन समाज पार्टी की टिकट लेकर आए। यहां माना जा रहा है कि जो बांसुरी स्वराज है वो कंफर्टेबल लीड की तरफ है और आगे बढ़ रही हैं। और वैसे इस सीट पर पूरे दिल्ली के अंदर सबसे कम मतदान हुआ। अगर आपसे अगली सीट की बात करूं तो फिर दक्षिण दिल्ली, रमेश विधुड़ी यहां से सांसद थे। रमेश विधुड़ी से आपको याद आ गया होगा लोकसभा का वो सीन और वो गाली वाला कांड। उनका टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने, उनके स्थान पर टिकट दिया रामवीर विधुड़ी को। रामवीर विधुड़ी आजकल विधायक हैं, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। और रामवीर विधुड़ी के जो मुकाबले प्रत्याशी हैं वो है सहीराम पहलवान। यहां रामवीर विधुड़ी को अपर हैंड माना जा रहा है कि दक्षिण दिल्ली रामवीर विधुड़ी आगे हो सकते हैं। अगली सीट की बात करूं तो उत्तर पश्चिम दिल्ली, योगेंद्र चंदोलिया है यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है वो है उदित राज। उदित राज 2014 में सांसद बने थे भारतीय जनता पार्टी से, बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ी, 2019 के चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए और अब की बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है उत्तर पश्चिम दिल्ली से। मुकाबला कड़ा माना जा रहा है उत्तर पश्चिम दिल्ली में, कांटे का संघर्ष बताया जा रहा है। और अगर आपसे अगली सीट की बात करूं तो फिर पूर्वी दिल्ली, हर्ष मल्होत्रा ऐसे कैंडिडेट हैं। और उनके सामने जिनको टिकट दिया है, जो उनके सामने प्रत्याशी आए हैं वो है कुलदीप कुमार, विधायक हैं आजकल। कुलदीप कुमार की अरविंद केजरीवाल बहुत तारीफ करते रहे हैं और वो अब हर्ष मल्होत्रा का मुकाबला करेंगे। लेकिन यहां यह कहा जा रहा है पूर्वी दिल्ली में कि हर्ष मल्होत्रा अभी अपर हैंड माने जा रहे हैं। तो यह है दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जहां पर कि यह माना जा रहा है कि 3 सीट पर इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, महाबल मिश्रा, कन्हैया कुमार और तीसरे जेपी अग्रवाल, माना जा रहा है कि अपर हैंड है। 1 सीट कांटे के मुकाबले में मानी जा रही है, योगेंद्र चंदोलिया और उदित राज के बीच में बताया जा रहा है कांटे का मुकाबला है। और 3 सीट वो बताया जा रहा है बीजेपी अपर हैंड है। बांसुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा और रामवीर विधुड़ी। आपको क्या लगता है दिल्ली क्या करेगी? क्या दिल्ली क्लीन स्वीप देगी या फिर 4-3, 3-4 का मुकाबला हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।